एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कल किस तरह से निफ्टी को हम ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप बात करें आज के ट्रेडिंग डे की, तो आज मैंने सेल साइड पे ट्रेड लिया था, लेकिन मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं। क्योंकि हुआ क्या, अगर आप देखो यहाँ ये मेरा ट्रेड था, तो यहाँ से मैंने ट्रेड एंटर तो किया था इस पॉइंट पे, यहाँ पे एंटर तो किया था। लेकिन जब मार्केट धीरे धीरे नीचे जाने लगा, तो मैंने देखो पुट में बहुत ज़्यादा प्राइस अप्रिसिएशन नहीं आ रहा, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रहा। और यहाँ पे इस एरिया पे अगर आप देखो 1 मिनट चार्ट पे मैं देख रहा था इसको, यहाँ पे देखो अगर आप, तो यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली ये साइडवेज एरिया बना रहा था। तो यहाँ पे आई वाज अनश्योर यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना जो पोजीशन था उसको काट दिया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे थे कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा। और वैसा ही हुआ। अगर मिस होता तो ये छोटा सा गैप जो है, इतना टारगेट मेरा मिस होता और इतना का प्रॉफिट मिस होता। लेकिन अगर ये रिवर्स चल रहा था तो मेरा जितना प्रॉफिट है वो सारा चल गया होता। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो ट्रेड है उसको निकाल दिया सारा, जो जितना भी मेरे प्रॉफिट आ रहा था उसको ले लिया और मैंने क्वांटिटीज यहाँ पे निकाल दी। अब देखते हैं कल हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। यहाँ पे लॉजिक ये था, यहाँ पे जो अगर आप देखो, यहाँ इसका लॉजिक ये है कि मार्केट में इवन डिप तो आ रहा है, लेकिन वायर्स भी अभी स्ट्रांग है। और यहाँ पे देखो इस तरह का एक कंप्लीट साइडवेज मूवमेंट था उसके बाद, और अचानक से एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है यहाँ पे। और ये ब्रेकडाउन जो है, ये ब्रेकडाउन कल के लिए हमारा एक अच्छा सपोर्ट बनेगा। आइए डिस्कस करते हैं कैसे। लेट मी क्लियर दिस ड्राइंग्स। तो अगर आप देखो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा आपको कि किस तरह से हम ट्रेड करेंगे। अगर आप 15 मिनट चार्ट में देखो, तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन आपको बनेगा कि यहाँ कैसे ट्रेड करें। तो अगर आप देखो, एक आपको लाइन यहाँ पे दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे आप इसको ले सकते हो। वरना आप क्या कर सकते हो, सबसे इजी आपका ऑप्शन क्या है, किस तरह से हम ट्रेड करेंगे, हम जाएंगे डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे आप देखो कितना क्लियरली हमें दिख रहा है कि मार्केट ग्रीन तो था, लेकिन उसके बाद मार्केट ऑलमोस्ट जितना भी इस कैंडल ने गेन किया था, इस ग्रीन कैंडल ने, इस रेड कैंडल ने सारा जो गेन है उसको जीरो कर दिया। और अभी नीचे की तरफ जाने के लिए प्रिपेयर हो रहा है। अगर आपको इस तरह के पैटर्न्स ढूंढने हैं, तो आपको पीछे देखना होगा कि किस तरह से यहाँ मूव किया। यस एग्जैक्टली, यहाँ पे देखो। अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो ये आपका एक बेस बनेगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मार्केट में ये नीचे की तरफ आया, ग्रीन कैंडल बनाया, फिर एक डिप लिया, फिर एक लोअर हाई बनाया, और यहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से ये बार बार अपने सपोर्ट को टेस्ट किया। और उसके बाद दो बार टेस्ट करने के बाद तीसरी बार ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ आया। तो ये एक बहुत ही क्लासिक पैटर्न है, जो आपको आइडेंटिफाई करना होगा ट्रेडिंग के दौरान। डेली चार्ट्स में, वीकली चार्ट्स में, 15 मिनट तक किसी भी चार्ट पैटर्न में आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा। ये बहुत मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना, आई अंडरस्टैंड, बिकॉज आप स्टार्टिंग में जब आप देखते हो इस चार्ट में, तो ये बहुत ही ज़्यादा नॉइस होती है चार्ट में। तो कभी कभी मैं क्या करता हूँ, इसको लाइन चार्ट पे अगर आप देखो, तो इस तरह का आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखने लगेगा। आप देखो लाइन चार्ट में कितनी इजीली ये दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो लाइन चार्ट में, ये बहुत इजीली दिखने लगता है कि किस तरह से आपका ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे देखो एक सपोर्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, विच इज़ 24,000। और ऐसा लग रहा है कि मार्केट हो सकता है वहाँ पे सपोर्ट में है। तो ये धीरे धीरे एक लर्निंग आपको करनी होगी, कि ज़रूरी नहीं कि जिस तरह मैं ट्रेड करता हूँ आपको भी उसी तरह की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अपनानी होगी। आपको अपने हिसाब से ट्रेड करना होगा, लेकिन आपको धीरे धीरे करके ये सीखना पड़ेगा, तभी आप ये कर सकते हो। तो जैसा हमने देखा यहाँ पे मार्केट सेल के लिए रेडी है, तो हम क्या करेंगे, कल सेल के लिए ही हम प्लान करेंगे। अपना जो रेजिस्टेंस है वो अराउंड 24,500 के पास मार्क करेंगे, और अपना जो सपोर्ट है वो करंट एरिया पे ही है, विच इज़ अराउंड 24,350। तो कल अगर मार्केट हल्का सा कैप अप खुलता है, फिर बड़ा कैप अप किसी भी पॉइंट पे, या फिर फ्लैट खुलता है, तीनों ही केस में कहीं पे भी अगर मार्केट खुले किसी भी पॉइंट पे, तो अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे की तरफ मूव करना शुरू होता है, तब यहाँ पे हम एक सेल इनिशिएट करेंगे। हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो 50 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 50 पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा है। अगर निफ्टी का 50-60 पॉइंट्स हो तो वो भी बहुत ज़्यादा है, तो उतना पॉइंट से मैं ले सकता, क्योंकि अगर मार्केट को इनिशियली इसके नीचे जब ये 15 मिनट्स कैंडल बनाएगा, अगर ये इससे रिकवर कर जाएगा, तो फिर ये वापस ऊपर की तरफ निकल जाएगा और ये नीचे की तरफ नहीं आएगा। मार्केट में इतना ज़्यादा कंफ्यूजन डेली नहीं होगा। मार्केट में जिस दिन सेलिंग आना है, वो फर्स्ट कैंडल से ही कंटिन्यूसली एग्रेसिवली सेल होते हुए निकल जाएगा। आपको दोबारा मौका नहीं देगा कि रिकवर करे, यहाँ पे एक पैटर्न बनाए, एक साइडवेज जाए और उसके बाद मूव हो। मार्केट जिस दिन सेल होना है वो कंटिन्यूसली सेल हो जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे पोजीशंस अभी भी बन गए होंगे, और यहाँ पे सेल जो है वो इनिशिएट कल कर दिया जाएगा। कल करे परसों करे पता नहीं, लेकिन हम बैठे हैं सेलिंग के लिए। अगर कल सेलिंग नहीं आई, परसों आई, तो हम परसों ट्रेड करेंगे।
या उसके 1 दिन बाद है, तो 1 दिन बाद ट्रेड करेंगे। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप अपना जो कैपिटल है उसको बर्न ना करें अननेसेसरी ट्रेड करके। फॉर एग्ज़ाम्पल कल लेट्स से गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुल के मार्केट अगर ऊपर की तरफ आने लगता है, तब यहाँ पे आप ट्रेड मत लेना, मार्केट को रिवर्स होने दो, उसके बाद आप ट्रेड लेना। कभी भी मार्केट जब ऊपर जा रहा हो तो एग्रेसिवली ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ये बिलीव में कि मैंने तो क्लियर कर रखा था कि आज सेल होगा, सेल हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 21st को हमने सोचा था कि मार्केट उसी दिन सेलिंग हो जाएगी, लेकिन मार्केट एग्रेसिवली ऊपर की तरफ चला गया। तो यहाँ पे कल हमने सोचा था कि एक्सपायरी डे है तो एक अच्छी सेलिंग आएगी, वो नहीं आई थी। तो इस तरह के सिचुएशंस हो सकते हैं मार्केट में। हम बस एक एनालिसिस कर सकते हैं, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं क्या होगा, सॉरी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन श्योर शॉट कोई गारंटी नहीं है कि यही होगा। तो कल अगर मार्केट किसी भी पॉइंट पे 350 के नीचे आ रहा है, अगर नीचे गैप डाउन भी खुल रहा है, तो फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल बनने दीजिए, उसका टॉप मार्क करिए और वहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के तब सेल करिए। अगर 350 के नीचे है तभी उस, और अगर एक रेड कैंडल है तभी। किसी भी ग्रीन कैंडल पे रैंडमली सेल मत करिए। अगर फॉर एग्जांपल अब देखो, एक आप यहाँ पे और एक आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आज की तरह 22 लेट मी गो हियर। हाँ, अगर आप देखो आज का ट्रेड, यहाँ पे एक ट्रेड मैंने यहाँ पे भी इनिशिएट किया था, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे जब नीचे आया और इस तरह का पैटर्न बनाया, यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छा पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो ये पैटर्न्स भी आपको 1 मिनट चार्ट में भी देखने मिल जाएंगे, लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है 1 मिनट चार्ट में डिसीजन लेना, क्योंकि बहुत बार होता है कि मार्केट और एग्रेसिवली ऊपर जाता है। बैंक निफ्टी जिस तरह आज गया था और उसके बाद नीचे मूव करता है, तो अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे जाके, तो इसी तरह से मूव किया था, तो बहुत ही एग्रेसिव मूव होता है 1 मिनट चार्ट में। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप लेके नहीं जा सकते हो, इनिशियली आपका बहुत लॉस हो जाएगा। इसीलिए बाद में आपके लिए कैपिटल नहीं बचेगा और आपका या फिर डेली स्टॉप लॉस लिमिट भी हिट हो जाएगा। इसीलिए जब भी आप ट्रेड करो, ये ध्यान में रखना कि अगर आपके पास एक प्लान है तो प्लान को ईजिली एग्जीक्यूट करना। अगर थोड़ा प्रॉफिट मिस हो भी जाए तो चलेगा, लेकिन अपना कैपिटल लॉस मत करना। तो कल के दिन बहुत क्लियरली, अगर मार्केट गैप डाउन एक बुलिश होता है, अगर ऊपर की तरफ मूव करता है, तो हम कल भी ट्रेड नहीं करेंगे, और हम ट्रेड करेंगे अगर मार्केट नीचे की तरफ मूव करे। तो यहाँ पे ये जो रिकवरी है वो रोज़-रोज़ नहीं आएगी, वो भी आप याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट हल्का-सा रिकवर हो रहा है, तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लेके निकाल दे रहे हैं। मार्केट नीचे जाएगी तो बहुत एग्रेसिवली जाएगी और रोज़-रोज़ यहाँ पे रिकवरी नहीं आएगी। सो दैट इज़ ऑल फॉर द प्रेडिक्शन टुडे। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड ऑल्सो यहाँ पे अगर आप देखो, धीरे-धीरे करके मैं स्विंग ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे देखो, लेट मी रीलोड। अगर आप यहाँ पे देखो, कुछ स्टॉक्स मैंने बाय करके रखे हैं मेरे पास मीशो। आज मैंने आई थिंक आइडिया फोर्स भी निकाला है। अगर आप देखो, आइडिया फोर्स भी मैंने आज सेल किया था। एग्जैक्टली आइडिया फोर्स मैंने आज 77 आज सेल किया था, समवेयर अराउंड 548 के आसपास। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स में धीरे धीरे एनालिसिस कर रहा हूँ। स्विंग ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा करता नहीं हूँ मैं, मोस्टली स्टॉक ऑप्शंस में ही ट्रेड करता हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग में भी बहुत अच्छा पैसा बन रहा है। आपको रिस्क जो है वो कम है इन कंपैरिजन, तो स्विंग ट्रेडिंग में धीरे धीरे कर रहा हूँ। आई अपडेट यू मोर ऑन दैट। अभी फिलहाल तो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ अलग अलग स्टॉक्स। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप देखो अर्बन क्लैप में एक पैटर्न, अगर आप देखो वीकली चार्ट या डेली चार्ट में, यहाँ पे बहुत अच्छा पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल ये देखो, इस तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप बना सकते हो, और यहाँ पे जब आपको इस तरह के एक ब्रेकआउट दिखेगा, सॉरी, ये जो आपको ब्रेकआउट दिखेगा, तो इस कैंडल का लो आप मार्क करके यहाँ से आप एक 10% से 12% जितना भी आपको लगता है ये स्टॉक मूव करेगा, अगला जो रेजिस्टेंस है वहाँ तक आप यहाँ पे इस स्टॉक को ट्रेड कर सकते हो। तो वो फिलहाल मैं एक सेटअप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मैं इंडिकेटर्स कुछ भी यूज़ नहीं करता हूँ, बस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही फॉलो करता हूँ, लेकिन कितना प्रॉफिट कितना स्टॉप लॉस अगर एक फिक्स करके रखो तो ज़्यादा बेटर होता है। इसलिए आई लेट यू नो, अगर मैं धीरे धीरे इस पे सक्सेसफुल होता हूँ और ये बहुत अच्छा पैसा बनता है, तो धीरे धीरे मैं कन्वर्ट करूँगा हाफ ऑफ द मनी, जो भी प्रॉफिट्स आएंगे, प्रॉफिट्स को मैं स्विंग ट्रेडिंग में कन्वर्ट करना शुरू करूँगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर द अपडेट टुडे। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।